एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत सीधा साधा और भला आदमी था। उसकी पत्नी भी उसी की तरह भोली और नेक औरत थी। दोनों पति पत्नी घर आए मेहमानों की खूब खातिरदारी करते थे, पर उन्हें ऐसे मेहमान पसंद नहीं थे जो आने के बाद जाने का नाम ही न ले। वे चाहते थे कि मेहमान आए मगर एक दो दिन रुक कर वापस चले जाए। मेहमान अगर ज़्यादा दिन रुक जाते तो उन्हें ज़्यादा खर्च और परेशानी उठानी पड़ती थी। एक बार की बात है, किसान के यहाँ उसका साला अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ घूमने आया। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। दोनों ने उन लोगों की अच्छी खातिरदारी की। दो तीन दिनों के बाद उन लोगों को वापस लौट जाना था, लेकिन यहाँ की खातिरदारी देखकर उन लोगों ने कुछ दिन और रुकने का मन बना लिया। अब तो किसान और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके रुकने से किसान को परेशानी होने लगी। बच्चों ने भी धमा चौकड़ी मचाकर नाक में दम कर दिया था। किसान और उसकी पत्नी ने सोचा, पता नहीं ये कब यहाँ से जाएंगे। एक सप्ताह के बाद भी जब उन लोगों ने लौटने का नाम नहीं लिया तो किसान ने एक उपाय सोचा। अगले दिन खेत जाते समय किसान ने अपने साले को एक कुदाल और टोकरी पकड़ाते हुए कहा, साले साहब, आज मजदूर नहीं आया है। मेरे खेत के पास एक गड्ढा है, उसे मिट्टी से भरना है। जरा आप मेरे साथ खेत पे चलिए, मैं मिट्टी काट कर दूंगा, आप टोकरी में डालकर गड्ढे में भरते जाइएगा। यह सुनकर किसान का साला थोड़ा शक पकाया। चाहकर भी वह इनकार नहीं कर पाया। उसे किसान के साथ जाना पड़ा। किसान के खेत के पास एक गड्ढा था। हालांकि किसान को उस गड्ढे से कोई लेना देना न था, परंतु साले को सबक सिखाने के लिए उसने मिट्टी काट कर भरना शुरू कर दिया। मिट्टी ढो ढो कर कुछ देर में साले साहब का अंग अंग दुखने लगा। मारे भूख के पेट में चूहे कूदने लगे। रो धोकर उसे शाम तक मिट्टी उठानी पड़ी। लौटते ही उसने फैसला कर लिया कि अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने अपनी पत्नी को वापस चलने की तैयारी करने को कहा तो वो बोली, अभी क्या जल्दी है, अभी तो और 4-5 दिन रुको न। कितनी खातिरदारी हो रही है हमारे यहाँ। उसने मुंह बिगाड़ कर कहा, खातिरदारी हो रही है, मुझे नहीं रुकना यहाँ। तुम्हें रुकना है तो महीने भर रुको, मैं तो कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊँगा। सुबह हुई तो साला बिना कुछ खाए पिए वहाँ से चल दिए। साले की पत्नी बच्चों के साथ अभी भी जमी हुई थी, उससे भी पीठ छुड़ाना जरूरी था। अगले दिन किसान की पत्नी झूठ मूठ कराती हुई बोली, भाभी, मुझे आज बुखार चढ़ आया है, मैं आज कोई काम न कर सकूंगी, खाना भी नहीं बना सकूंगी। साले की पत्नी बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। यह कहकर वह उठी और रसोई जाने लगी। रुको भाभी, किसान की पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, खाना बाद में बनाना, पहले घर द्वार की झाड़ू से सफाई कर लो। कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी धो डालना। 40 किलो गेहूं भी चक्की में पीसना है। साले की पत्नी काम में जुट गई। काम निपटाते निपटाते शाम हो गई। इस बीच वह भूखी प्यासे ही रही। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। इसी तरह रोते जिगते उसने सारा काम पूरा किया। उसे किसान की पत्नी का यह व्यवहार बेहद अखरा। उसने समझ लिया कि अब यहाँ से जाने में ही भलाई है। अगली सुबह वो बच्चों के साथ जाने लगी तो किसान की पत्नी बोली, भाभी, मेरी तबीयत खराब है, अभी 2-4 दिन और रुक जाती तो अच्छा रहता। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। यह कहकर बच्चों के साथ चल दी। किसान और उसकी पत्नी ने चैन की सांस ली। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।